और खबर भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल मंगू भाई के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभिभाषण में मौजूद रहेंगे। विपक्ष अभिभाषण में भारी हंगामा कर सकता है। बीते रोज भी हमने देखा था कि विपक्ष जो है काला नकाब पहनकर पहुंचा था और काफी ज्यादा हंगामा किया था, नारेबाजी की थी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा दिन है बजट सत्र का। आज आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाएगा, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आज सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी क्या आसार बन रहा है विपक्ष जरूर हंगामा करेगा? की बात करें तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होगी, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। देखा जाए तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, क्योंकि कल ही मध्य प्रदेश का बजट आना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पे भी चर्चा होगी और वित्त मंत्री आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। देखा जाए तो कल जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे तो वो लगभग 4.25 लाख करोड़ का बजट होगा और मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बजट सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। और हाल ही में वित्त विभाग की टीम 16वें वित्त विभाग की टीम भोपाल का दौरा करके गई है। GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में निवेश आया है। वित्त विभाग की टीम ने कई सुझाव दिए हैं। तो आज के आर्थिक सर्वेक्षण से ही कल के जो बजट की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री आज अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। और जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भ्रष्टाचार और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जो नजर बनी हुई है वो सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण और अनुपूरक बजट पे बनी हुई है, जिसका कि आम जनता से सीधा नाता रहता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, बीते रोज हमने देखा था कि जो कांग्रेस के विधायक थे काला नकाब पहनकर पहुंचे थे, नारेबाजी की थी और साफ तौर पर विपक्ष का यही आरोप है कि जो समय अवधि बेहद ही ज्यादा कम है, इस सत्र की चर्चा के लिए सही समय नहीं मिल पाएगा, कम समय रहेगा। आज इसको लेकर भी क्या लग रहा है, क्या कुछ स्थिति निर्मित हो सकती है? विपक्ष वॉकआउट भी कर सकता है, नारेबाजी भी कर सकता है और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन आज विपक्ष करते हुए नजर आ सकता है। देखिए, विपक्ष आज जहां तक बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां सत्र की बात करें तो ये सत्र 15 दिन का सत्र है, जिसमें 9 बैठकें होनी है और सरकार भी चाहती है कि विधानसभा का बजट सत्र पूरा चले, विपक्ष को भी चर्चा का पूरा मौका मिले, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रख सके। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार चाहती है कि वार्तालाप के जरिए, चर्चा के जरिए, प्रश्नों के जरिए ही सारी समस्याओं का हल और आगे का रोड मैप तय हो। तो आज जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पे हंगामा कर सकता है। अब से कुछ देर बाद विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन शुरू होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण और अनुपूरक बजट। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी आज अपनी रणनीति अलग से तैयार की। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर मोहन सरकार की, तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पे शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है और इसी बैठक में वे विधायकों को टिप्स देंगे। हालांकि वो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपने विधायकों और मंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं। तो आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई है और वो कल बजट जो पेश होने वाला है उसमें किस तरह से विधायकों को व्यवहार करना है और विपक्ष के हमलों का और सवालों का किस तरह जवाब देना है, इस पे अपने विचार विधायकों और मंत्रियों से शेयर करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे कि अभिभाषण पर चर्चा होगी, इसके साथ ही ध्यानाकर्षण पर भी क्या चर्चा होगी या फिर बजट पेश होने के बाद उसको लेकर चर्चा होगी? क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवाल भी लगाए गए हैं विधायकों की ओर से, तो क्या आज इस पर भी चर्चा संभव है? जी बिल्कुल, प्रश्नकाल होगा। आज जो विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है उसमें प्रश्नकाल भी होगा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए। और जहां तक 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए जो कि किसानों और सिंचाई से संबंधित है, तो इन पे भी चर्चा होगी। तो आज ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सभी प्रश्नों का भी और ध्यानाकर्षण का भी जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें तो वे बजट सत्र के दूसरे
दूसरे दिन पहले हाफ में यानी पहले सत्र में पूरे समय मौजूद रहेंगे। इसके बाद उनका सतना जाने का कार्यक्रम है। लेकिन आज के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और मध्य प्रदेश सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, कल की बात करें तो कल का दिन भी बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरीके से आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा उसी के हिसाब से ये थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि कल का बजट कैसा होगा। लेकिन बजट जो कि सरकार पेश करने जा रही है, कहा जा रहा है कि ज्ञान पर केंद्रित होगा, जिसमें हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। हमने देखा था सरकार ने सुझाव भी मांगे थे आम जनता से बजट को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनका जो कल आने वाला बजट रहेगा वो 4 मुख्य बातों पर फोकस करेगा, जिनमें युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को लेकर बातें शामिल रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें बजट के राशि की तो लगभग 4.25 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश सरकार कल पेश करने वाली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरा बजट पेश कर रहे हैं और वैसे देखा जाए तो वित्त मंत्री अपना 7वां मध्य प्रदेश का बजट पेश करें तो वित्त मंत्री के लिहाज से जगदीश देवड़ा काफी सीनियर वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के माने जा रहे हैं और वे अपना 7वां बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। और जहां तक बात करें बजट में जो फोकस रहेगा वो 4 वर्गों पर रहेगा, जिनमें युवा, गरीब, किसान और महिलाएं शामिल रहेंगी। और हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको लेकर भी बजट में खास प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों GIS के पहले कई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी। वे विदेशों के दौरे, UK, जर्मनी, जापान के दौरे पे भी गए थे, वहां से भी कंपनियां यहां आएंगी। तो बजट में उन सब बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा आम आदमी का भी मध्य प्रदेश सरकार बजट में खास ध्यान रखेगी। और जहां तक बात करें इस बार सरकार के सूत्रों का भी दावा है कि मध्य प्रदेश का बजट कुछ खास रहेगा और उसमें आगे का जो रोड मैप रहेगा मध्य प्रदेश सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का रोड मैप रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, हमने देखा था राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ था तो अभिभाषण में उन्होंने किसानों का जिक्र किया था, कहा था कि सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, बिजली दी जाएगी, इसके साथ ही सोलर पंप भी दिए जाएंगे। तो ये माना जा सकता है कि किसानों का भी खास ख्याल रखेगी सरकार इस बजट में, क्योंकि अन्नदाताओं को नुकसान ना हो, उनकी जो खेती किसानी है वो लगातार आगे बढ़े, इसके साथ ही दोगुना प्रॉफिट उनको हो, इसके लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कई काम कर रही है, ऐसा सरकार का भी दावा है, कृषि मंत्री का भी दावा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कहना है। हाल ही में सरकार ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी का खरीदी मूल्य जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार पिछले कई महीनों से लगातार काम कर रही है। GIS में कई ऐसी कंपनियां भी आई है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगी, उनको लेकर भी वो जो अगर कंपनियां आती है तो वो भी किसानों के हित में रहेगा। और सरकार का दावा है कि वो मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। हालांकि विपक्ष तरह तरह के आरोप सरकार पर लगाता रहता है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य भी 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है और सरकार का कहना है कि इतने मूल्य कभी नहीं रहे धान के मध्य प्रदेश में। तो अब आने वाले बजट में सरकार का जो मुख्य फोकस 4 वर्गों में रहेगा उसमें किसान प्रथम रहेगा और किसानों के प्राथमिकता को लेकर सरकार और कृषि विभाग कई काम कर रहा है। तो आने वाले बजट जो कल मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी उसमें निश्चित ही किसानों और महिलाओं के लिए विशेष सौगातें रहेंगी और लगभग 4.25 लाख करोड़ का यह बजट रहेगा, जो मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि आज जब कार्यवाही शुरू होगी सदन की तो देखना होगा क्या कुछ स्थिति निर्मित होती है। विपक्ष किन मुद्दों को लेकर हंगामा करता है और आर्थिक सर्वेक्षण तो आज पेश किया ही जाएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।